प्रिंस भाई ने मुझे बोला है कि फाड़ दियो, कोई भी आएगा आगे इधर उधर पीछे तेरा भाई खड़ा है। मैंने देखा एक सीजन बिग बॉस का जहां पे किसी को थप्पड़ पड़ा और मारने वाला तो बैठा था घर में। एन एग्रेसिव पर्सन, यस। गुस्सा मेरा कोर है, यस। इस घर में क्या मुझे उसे होल्ड पे रखना है? नो। गुस्सा आ रहा है, आने दो, जिसको आ रहा है वो दिखाएगा तो हम भी दिखाएंगे। शी इज अ सिली गर्ल। वो जब 21 साल 22 साल की थी उसने वो सब पॉडकास्ट कर दिया, ये कर दिया, बट देन बिग बॉस 19 के बॉस बनने के लिए हैं तैयार और घर में दिखाएंगे अपना अंगार। प्लीज वेलकम बसीर अली टू टेली चक्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बिग बॉस के लिए। थैंक यू वेरी मच। हर साल कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट में आपका नाम सामने आता है, लेकिन बिग बॉस 19 के लिए ही क्यों आपने हाँ बोला? पहले तो आपने शर्मिंदा कर दिया मुझे, बोलिए हर बार आता है तुम्हारा तो बट या इस बात से मुझे भी थोड़ी सी तकल्लुफ थी कि यार मेरे को हर बार मेरा नाम ऐसे आ जाता है ऑडियंस में एंड पीपल थिंक कि मुझे लिया नहीं जा रहा। बट सच ये है कि मैंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं था। आई वॉज जस्ट सेइंग इट आउट इन द यूनिवर्स कि मुझे बिग बॉस करना है, ये वो, बट ऑफिशियल बातें किसी से नहीं हुई थी। इस बार जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, पहले मेरी फैमिली से हुआ एंड देन दे वर लाइक डू यू वांट टू डू इट? आई सेड ऑफ कोर्स आई वांट टू डू इट। देन वो हुआ। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली अपीयर्ड फॉर बिग बॉस एंड इट वेंट थ्रू। आई एम ग्लैड। जब आपको कॉल आया तो आपने अद्रिजा पारस को बताया ही होगा, जो आपके को स्टार्स भी रह चुके हैं। पारस आपके अच्छे दोस्त भी हैं। नहीं, तो क्यों बताऊंगा? क्यों? उनका ये आप क्या अपनी reaction? मनमर्जी से बोल रहे हो। अद्रिजा को पारस को तो बताया हुआ, आप ही बोल रहे हो इतने इंपॉर्टेंट। अद्रिजा इज अ डियर फ्रेंड, बट इमीडिएटली किसी को नहीं बताया, अपने टाइम से बताया। पारस से मेरी कोई रेगुलर बातें होती नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कॉल हिम। बट और भी दूसरे लोग हैं जिंदगी में, उनको कॉल किया है, उनको बताया, बहुत खुश हुए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे लिए इतने खुश हुए हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर सपोर्ट इन दिस जर्नी। जितने भी अभी लास्ट सीजन गए हैं उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं, अगर आप किसी को जानते तो कोई टिप्स आपको किसी ने दी है? हाँ, बोला पैसा ज़्यादा लेना, जो मिला नहीं है। बट इन अ वे आई थिंक मैंने किसी को ज़्यादा बोला नहीं है कि मैं किसी से मैंने कभी ज़िंदगी में हेल्प मांगी नहीं है, एज सच गाइडेंस मांगी नहीं है। बट जिन लोगों को मैं इंपॉर्टेंट फिगर्स मानता हूँ मेरी लाइफ में, जैसे मैंने गॉडफादर बोला है रन सर को, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे एडवाइस दिए हैं कुछ। प्रिंस भाई ने मुझे बोला है कि फाड़ दियो, कोई भी आएगा आगे इधर उधर पीछे तेरा भाई खड़ा है। तो दीस काइंड ऑफ पीपल हु आई नीड फ्रॉम, उनसे मुझे वो मिल गया एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बिग बॉस के घर के अंदर ना काउंटर्स भी काफ़ी किए जाते हैं पर्सनल लाइफ को लेकर। तो कभी अगर आपको ये बोला कि यार ये तो अभी अभी आया है, इसने तो 2 रियलिटी शोज कर लिए, ये क्या अब हमें दिखाएगा? क्योंकि गौरव खन्ना जैसे लोगों का नाम भी आ रहा है जो दिग्गज एक्टर्स हैं, तब आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? डेफिनेटली। और हम इतने साल से बिग बॉस देख ही रहे हैं, तो हमको पता है कि कैसे भी लोग किसी के भी अगेंस्ट हो सकते हैं। तो आई एम नॉट कंसर्न कि कौन है सामने, बात क्या हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको बताई जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके लिए वो ठीक है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर आप उनको बताओ कि ये तरीका सही नहीं है और क्या सही तरीका है। आई थिंक दैट्स माई अप्रोच। स्प्लिट्स विला आपने किया है, रोडीज किया है, आपका एग्रेशन हमने देखा है। लोगों का ये भी कहना है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, तो उस इमोशंस को आप कैसे होल्ड रखने वाले हैं घर के अंदर? बिकॉज अगर फिजिकल ये सब हुआ तो निष्कासित कर दिया जाता है, उस चीज़ को आप कैसे होल्ड रखने वाले हैं? मैंने देखा एक सीजन बिग बॉस का जहां पे किसी को थप्पड़ पड़ा और मारने वाला तो बैठा था घर में। मैं ये नहीं कह रहा दैट्स गुड, बहुत ही वियर्ड सिचुएशन था, वो होना नहीं चाहिए था। मारने वाले को भी नहीं मारना चाहिए था, मार खाने वाले को खानी भी नहीं चाहिए थी। बट जब वो हाथ उठा और ऑल दैट हुआ तो फिर उसके ऊपर मैंने देखा कि रिव्यूज कैसे आए। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आपसी सहमति से घर वालों से पूछ लिया क्या सही है क्या गलत है और उस पर डिसीजन ले लिया गया। विथ मी आई एम एन एग्रेसिव पर्सन, येस। गुस्सा मेरा कोर है, येस। इस घर में क्या मुझे उसे होल्ड पे रखना है? नो। मैं क्यों रखूं? बिग बॉस है, गुस्सा आ रहा है, आने दो, जिसको आ रहा है वो दिखाएगा तो हम भी दिखाएंगे। इट्स गोना बी सिंपल, टेक इट एज इट कम्स। आगे वाला अगर जिस तरीके से बोल रहा है, मेरा रेसिप्रोकेशन भी उसी तरीके से होगा। सलमान खान से अब रूबरू होने वाले हैं, वीकेंड के बारे में होंगे, तो क्या नर्वसनेस कुछ चल रहा है दिमाग में? रही है guys, but I'm telling you honestly, I'm really scared. I love him so much, I idolize him so much, और उतना ही fear भी है। शायद मैं थोड़ा सा कांपूंगा उनके सामने, मेरी वॉइस ट्रेम्बल करेगी ऑन स्टेज। आई एम श्योर ये होने वाला है, बट या एज इट गोज आई एम श्योर कि मैं उनके साथ उतना ही कंफर्टेबल हो जाऊंगा एंड ही इज गोना लव मी, दैट आई एम श्योर ऑफ। हाँ ऑफ कोर्स। एक और बिग बॉस में ना हर बार देखा जाता है कि एक्स लवर बिग बॉस को काफी पसंद है, तो वाइल्ड कार्ड की एंट्री, अगर आपके जो एक्स है, मैं नाम ले सकती हूँ, तो निकिता अगर आती है एज अ वाइल्ड कार्ड के बतौर पे, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा। हम दोनों का कंटेंट इतना फन होगा, पैसे ज्यादा लेना पड़ेगा हमको आप लोगों से, इतना एंटरटेनिंग एंगल है।
You guys have to know, आप लोग जो इतना सोचते हो आप लोगों को शायद पता नहीं है, निकिता एंड आई वी डेटेड फॉर लेस देन अ ईयर, बट हम 4 साल से दोस्त हैं। तो रिलेशनशिप 8 महीने का 4 साल की दोस्ती, अब आप बताओ क्या वैल्यूएबल है। लोगों को बस वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें पता है, वो आउट ऑफ शी इज अ सिली गर्ल, वो जब 21 साल 22 साल की थी उसने वो सब पॉडकास्ट कर दिया, ये कर दिया, बट देन पर्सनल लाइफ में देयर वाज ऑब्वियसली अ सिचुएशन जहाँ पे हमने वो सॉर्ट किया। आई व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ समवन, आप जानते हो कि वो इंसान कैसा है, आप उसको अब उसके लिए गुस्सा नहीं हो सकते उससे, आपको पता है शी इज अ सिली पर्सन, यार स्टुपिडिटी कर दी उसने। तो जहाँ प्यार है, जहाँ जहाँ ये सब है ना, वहाँ पे माफ़ी भी है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, कोई चीज़ की डरने की बात नहीं है। बट बस ये बताइए, बिग बॉस के अंदर रिश्ते भी बनते हैं, फ्रेंडशिप कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके लिए आप ओपन हैं या फिर आप छुपाएंगे अगर कुछ होता भी है तो? मैं में से चुपता नहीं है यार, झूठ बोलने मुझे आता नहीं है, और मैं बहुत इमोशंस पे ड्रिवन हूँ, तो मेरे इमोशंस बहुत जल्दी दिख जाते हैं, और अगर कोई मुझसे इमोशनल हो रहा है तो वो भी दिख जाएगा, तो बहुत अच्छा भी होगा इफ इट हैपेंस। सो आई एम ओपन टू इट, इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट समवन टू लव मी और आई डोंट वांट टू लव समवन, आई वांट टू लव समवन, इफ इट हैपेंस इट हैपेंस। देखेंगे। बिग बॉस की एक और हेडलाइंस बन रही है, मृदुल तिवारी इन्फ्लुएंसर है, वो शो के अंदर जा रहे हैं, तो अभी से लोगों का ये कहना है कि वो विनर है, वो विनर है, व्हाट यू हैव टू टेक? मैंने तो नहीं सुना ऐसे, बट अगर ऐसे बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। हमने भी देखा है उनका क्रेजी नंबर ऑफ, लाइक द नंबर ऑन सोशल मीडिया ऑन एवरीथिंग इज क्रेजी। जैसे इससे पहले हमने एल्विश के लिए देखा था एंड ऑल, बट अगेन दिस शो इज अबाउट पर्सनैलिटीज। अगर सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज और ट्रैक्शन के ऊपर ये शो होता तो आई थिंक बिग बॉस के फाउंडेशन ही कुछ और होती। तो आई एम लाइक, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हाँ देख लेंगे वो, ऑब्वियसली इज गोना बी अ टफ कॉम्पिटिशन, बट इज गोना बी हेल्दी एंड आई एम गोना फाइट द फाइट टिल द एंड, जहाँ तक हो सके। देखते हैं, ऊपर वाले के भी हाथ में बहुत कुछ है। बिग बॉस के अंदर किचन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉन वेज वर्सेस वेज, और नॉन वेज का तो राशन भी कम आता है उसके लिए, और आप तो हैदराबादी हो, तो कैसे वो डील करने वाले हो उस सिचुएशन को? नहीं मिलेगा तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा यार, कैसे चलेगा? मतलब मेरे को, मैंने बहुत लोगों से पूछा है, मैंने कहा यार तुम लोगों ने शो किया है और रात में जब भूख लगती है वो खाना नहीं है तो क्या खाना होता है? जैसे फ्रूट्स होते हैं, ये होता है, मैं अपना खुद का वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेके जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने टेस्ट को त्याग के एटलीस्ट पेट की फिलिंग कर लूँ, तो एटलीस्ट मेरा दिमाग शांत रहे, दैट्स द होल पॉइंट। तो वही तो नहीं होता है, कोशिश रहेगी, बट एग्जैक्टली यही शो आपके वो वाले साइड को खोद के निकालेगा जो आप खुद भी नहीं जानते वो एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक या डिफिकल्ट तो है। लास्ट क्वेश्चन, आवेश दरबार एक पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। पूरी टीम है उनकी गर्लफ्रेंड? तो उस चीज को कैसे, उनके लिए वो प्लस पॉइंट हो सकता है, तो उस चीज को आप कैसे लेंगे? बिग बॉस में ऐसे भी हुआ है, पहले भी वो कपल्स आए हैं, शादीशुदा लोग साथ में आए हैं, रिश्ते बना के पहले से आए हैं, शादियां की हैं वहां पे, तो ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिग बॉस है। मजा आएगा टू बी अराउंड अ कपल, टू सी उनकी नोक झोंक, उनके प्यार, उनका स्ट्रेंथ क्या होगी एक दूसरे के साथ, बहुत मजा आएगा टू सी दिस एंगल। एंड कंपटीशन क्या है क्या नहीं, कितना वो लोग में से दोस्ती करेंगे नहीं कर पाएंगे, हम पसंद कर पाएंगे एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे, पता भी नहीं, शायद बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, शायद ना बने, God knows. I'm excited to go meet all of them. मेरा मतलब पॉइंट ये है कि I want to have fun. I really want to have fun as long as it lasts. देखते हैं फिर उसके साथ जो नसीब में वो होगा। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो अब जो मेरी ऑडियंस है at this point 2025, ये बहुत ही accumulated ऑडियंस है। रोरी स्प्लिट्सविला वाली जो मिल गई थी उसमें से कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, वो कुछ रह गए, फिर ये कुंडली, फिर ये बॉम्बे लाइव, फिर ये सोशल मीडिया कोलैब्स जो करते रहते हैं, तो ये जो accumulated ऑडियंस है इसमें से बहुत सारे लोगों को मेरी रियल पर्सनैलिटी के बारे में पता ही नहीं, ये मुझे अब अपनी जिंदगी में मिले हैं, तो उनको ये दिखाने का मौका है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ तक जा रहा हूँ। So it's gonna be fun. I hope Big Boss 19 का बॉस आप ही बने। So thank you so much. Thanks a lot. Do watch. Hi guys, this is Basir Ali and you're watching me on Telly Chakkar.